आज की वीडियो जो है ना एक लव स्टोरी होने वाली है। लेकिन देखो मैं स्टोरी बता तो रहा हूँ, लेकिन एंड में ना किसी ने हंसना नहीं है। मैं नीचे कमेंट पढ़ना ना डिसेबल कर दूंगा। वैसे ना हर वक्त ना मुझे कोई ना कोई पसंद आती रहती है, लेकिन मेरी इतनी फूटी हुई किस्मत है ना, मैं क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किलों से पसंद आती है। तो मैं पहली बात है मैं ना कुछ जाता नहीं हूँ बोलने, क्योंकि ना मेरी आदत है कि जो बात करनी होगी वो खुद आगे करे, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। और लेकिन अगर कभी किसी से हिम्मत करके कर भी ली ना तो बहुत बुरा, मेरी किस्मत ही इतनी फूटी हुई है कि ना कभी उसका बॉयफ्रेंड निकल आता है तो मैंने अपना छोड़ दिया। मैं बोला जो मिलनी होगी ना यार मिल जाएगी, मुझे खुद कहीं मुँह मारने की जरूरत नहीं है और मेरी आदत भी नहीं है कि हर जगह पे मैं मुंह मारूं। चाहिए ये स्टोरी के लिए ना मैं तुम लोगों को बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो बचपन से ना मुझे हॉस्पिटल्स वगैरह से ना बहुत फटती है। सही है, हॉस्पिटल का एक डर बैठा हुआ था मेरा, ऐसे बैठा हुआ था कि जब मैं छोटा था ना तो अब्दुर्रहमान ना नया नया पैदा हुआ था, तो उसकी ना चिड़िया है ना कटने जा रही थी, तो मैं भी ज़िद करके हॉस्पिटल चले गया। सही है, अब मैं हॉस्पिटल में जब बैठा हुआ तो ना मैं बहुत रोध होके किया था कि मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊँगा हॉस्पिटल। उस वक्त छोटा था मैं, तो ना हॉस्पिटल में ना अब ना मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं बुरी तरह कांप रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं रहा। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, हॉस्पिटल की जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो, और रोने धोने की आवाज़ें और सारे ये सब ना, मैं कांप रहा हूँ, बुरी तरह कांपने लग गया। सही है, मैं पूरा ना पर्पल हो गया कांप कर, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं बोला मैं बोलूँगा ना किसी को तो उल्टा मुझे डांट पड़ेगी कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है। सही है, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अब्दुर्रहमान को लेके गए हुए थे अंदर। सही है, उसका चुड़िया हाल हो रही थी। सही है, तो फिर ना मैंने देखा डॉक्टर आता है, उसके बाद ना एक ट्रे होती है। अब मैं वही ऐसी हालत में देखता हूँ, मैं खुश हो गया, मैं समझा कि ना मेरे लिए कुछ ना कुछ लाया होगा ट्रे में। फिर मैंने देखा ट्रे में ना कैंची और ये सारे सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और उसके अंदर ना खून लगा हुआ है पूरा। मैं जब गौर से देखा ना उसके बाद मैं वहीं बेहोश पड़ गया। फिर उसके बाद से मुझे हॉस्पिटल्स वगैरह से इतना डर लगता है ना, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है ना कि हर महीना मुझे कुछ ना कुछ होते रहता है। बड़ी मुश्किलों से वो डर निकला है मेरा। लेकिन अभी भी मैं ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा ना जहाँ पे ज़्यादा खून खराबा और ज़्यादा ऐसे पेशेंट आए, मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे खून खराबा नहीं देखा जाता, मुझसे लोगों को तकलीफ़ में नहीं देखा जाता, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकता। सही है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ अब इसका आगे मैं बताता हूँ। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 1 साल से मेरे ना पाँव में प्रॉब्लम था। सही है, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम उल्टे पाँव पे भी हो गया, उल्टे पाँव पे मेरा डंबल गिर गया था, और फिर उसके बाद ना इतना सीरियस हो गया, मुझसे चलने में मसला होने लगा और मैं चल नहीं सकता था सही से। और फिर एक साल से ना मैंने जूता नहीं पहना, जूता पहन ही नहीं सकता था, पहनता था तो खून आने लग जाता था, जिम करता था तो खून आता था। ये देखो फिर ना 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और ये सही होके ही नहीं दे रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर भी ना पता है कैसे मिलते हैं मुझे, हमेशा से ना डॉक्टर ऐसे मिलते आ रहे हैं। मैं समझता कोई अच्छी डॉक्टर मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हमेशा ना अय्यर जैसे ना तारक मेहता में जो अय्यर होता है वैसे डॉक्टर मिलते हैं। और जब डॉक्टर के पास गए तो वो क्या सवाल कर रहा है मुझसे, ये देखो। अंगूठा पकड़ा, अंगूठा पकड़ के बोल रहे दर्द हो रहा है, अंगूठा पिचका दिया। मैं बताता हूँ भाई, तकलीफ हो रही है यहाँ पे। मैं गया हूँ दिखाने, क्या कह रहा है कि यहाँ पे चोट है। मैं बोल रहा हूँ ये मैं पूरा बता रहा हूँ, मैंने यही हुआ है। कह रहे हैं चावल खाते हो, सिगरेट पीते हो, कॉमेडी कर रहे हैं, ठंडी कॉमेडी कर रहे हैं, यहाँ पे टच मार रहे हैं बार बार, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चला तो थप्पड़ मारो, बोलो दर्द हो रहा है तुझे। वो इस तरह के मुझसे सवाल कर रहा है। भाई इतना तो मुझे भी पता है कि ये यार इसमें सिगरेट और इसका क्या लेने देना, अजीब। फिर ना मैंने बहुत ढूंढा जो इस चीज़ के लिए डॉक्टर हो। सही है, मैं नेट पे ढूंढा, फिर जाके मुझे जगह मिली जब तो स्किन का डॉक्टर था वो, तो ये मेरा पाँव का स्किन का ही मसला था। सही है, तो मैं ऐसी मुँह उठा के चले गया, बैठा हूँ वहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने नंबर का। और फिर जब मैं बुलाया, मैं गया, दरवाज़ा खोला, मैंने बोला, मैंने देखा एक मेरे जितनी लड़की बैठ के पबजी खेल रही है, यानी डॉक्टर मेरी। मैं रुक गया, पूरा ना फिल्म वाला सीन हो रहा है। मैंने बोला अल्लाह ये मैं हूँ, आपको क्या हो गया, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, ये मेरी डॉक्टर। तो मैंने बोला अभी कुछ बोलेगी नहीं, आपकी डॉक्टर ये नहीं है, ये है। तो ना मैं वेट कर रहा हूँ कि आप बोलें, अब बोलें आपकी डॉक्टर ये नहीं है। तो वो पबजी खेल रही थी मोबाइल पर बैठ के, मास्क पहना हुआ था। फिर उसने मार्क्स नीचे करा और मैं तो मतलब उसी वक्त ना पिघल गया। मैं वो मुझे बोले यार मैं यूँ बस देखे आ रहा हूँ कितनी प्यारी है यार ये, मैं उसी वक्त ना पिघला हूँ। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ डॉक्टर है, शर्म कर लो, अपने आप को गालियाँ वगैरह दे रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो पहली हिंट मुझे ये मिली कि उसने अपना मार्क्स क्यों उतारा, और ना ऐसी हिंट मुझे मिले आ रही थी। लेकिन मैं बोला नहीं यार देखो, नहीं करना ऐसे, ये सब नहीं सोचना, यूँ देखे जा रहा हूँ। वो बोले आ रही है, मैं उसको यूँ देखे आ रहा हूँ, इतनी प्यारी कलर्ड आइज़। अब मेरी आदत है कि मैं लड़कियों से बात करती हूँ ना, मेरी खुद ही आंखें नीचे झुक जाती है। मैं कोई अच्छा वगैरह नहीं हूँ, मेरी आदत है भाई, ये आदत है मेरी।
मुझे बोलते हैं सब लोग ये गलत आदत है, आई कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं होता भाई मुझसे। मुझे लगता है लड़कियां ना, मैं को ज़्यादा देर तक ना यूँ आंखों में देखता रहूँगा तो थप्पड़ आके पड़ेगा क्या घूर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करता। अब मैं बोला नहीं यार मैं इससे करूँगा, उसकी आंखें भी इतनी प्यारी थी, दिल चाह रहा है बस देखते रहो। लग रहा था ये बोलेगी कि क्या ताड़ है, बैठ के चल निकल यहाँ से। मैं बोला इतना अच्छा एक तो मौका मिला, मैं उसे देखे आ रहा हूँ। और डॉक्टर भी फिर ना मुझे हिंट वगैरह दे रही है और ना फिर हमारी बहुत अच्छी, मतलब मेरी इतनी आराम से जल्दी दोस्तों, मेरी किसी से ना इतनी जल्दी ना बातचीत नहीं शुरू होती, सही है, लेकिन उससे ऐसी बातें वगैरह हो रही हैं हमारी, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, सही है। कहीं से भी ना मुझसे होगी वो 4-5 साल बड़ी, लेकिन दिखने में मुझसे बहुत छोटी लग रही थी। अब तो मैं तो वहीं पे मेरा सब कुछ, अरे इतनी अच्छी बात वगैरह हो गई तो ना वो पबजी खेल रही थी तो मैं पबजी वगैरह के बारे में भी पूछा। फिर हम लोगों ने पहले दिन ही ना आईडीज़ वगैरह एक्सचेंज करनी, सही है। फिर रात में हम लोगों ने बोला था कि पबजी खेलेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक एक चीज़ सच बता रहा हूँ, सही है। और फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे बताया कि आप ये लगाना, फिर 1 हफ्ते बाद आना, अगर नहीं सही हुआ तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने ना उसी रात को पबजी वगैरह खेला। मैंने अपनी दोस्त वगैरह को ये सब बताया, यार ये हुआ है, मुझे उसने हिंट दी है पूरी। और मेरी दोस्त को चाहिए था बोलना कि नहीं यार वो डॉक्टर है, लेकिन नहीं, वो पागल की बच्ची मुझे बोल रही है नहीं यार उसने हिंट दी है, तुम करो, बात करो उससे, ये करो वो करो, उल्टा और मुझे भड़का रही है। तो मैंने बोला यार अब तो ये लड़की है, ये भी बोल रही है यार, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। फिर 1 हफ्ता होता है, फिर मैं जाता हूँ, मेरी सर्जरी होती है, सही है। अब मैंने पूरा प्लान वगैरह करा हुआ। मैं पता है क्या सोचा था, मैं बोला यार अल्लाह ने जो कुछ भी होता है किस्मत ने लिखा हुआ था, मतलब अल्लाह ने मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी किस्मत में। और ये सब किस्मत का होता है ना। देखो अगर मेरे 1 साल पहले पाँव में ये नहीं हुआ होता, अगर वो पहली बार जिस डॉक्टर के पास गया था, अगर वो ये सब सही कर देता तो मैं इससे कैसे मिलता। और फिर मैं ये सोच रहा था, फिर ना बोला कि ना अब हमारी आगे अगर शादी हो, क्या हो गया 4-5 साल बड़ी ना, कोई बात नहीं यार कर लूँगा मैं। अगर शादी वगैरह हो गई तो फिर मैं यहीं पे बैठ के ना सबको यही स्टोरी बता रहा हूँ। मैं पूरी दिमाग में ना वो स्टोरी बना ली कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा। यार पता है मुझे, मैं बहुत पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये सब हो रहा था, सही है। तो अब मेरी सर्जरी वाला दिन आया, मैं अकेले ही गया हूँ, सही है। मेरी बहुत, मैं बता रहा था मेरी फटती है वगैरह ये सब चीज़ों से। हाँ जब मेरा सर्जरी का दिन था ना, तो डॉक्टर आई, वही वाली डॉक्टर आई, तो उसने बोला वो इंजेक्शन ना उसी जगह पे लगा रही थी जहाँ पे मुझे कोई टच भी करता था ना मुझे बहुत दर्द होता था। इंजेक्शन लगा रही है, मुझसे पूछे दर्द हो रहा है, नहीं, मैं तो यूँ ही इसको देख रहा हूँ। मैं बोला नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कहाँ होगा दर्द। हालांकि मेरे दर्द कम हो रहा है ना, बुरा हॉल हो रहा था, लेकिन मुझे हीरो तो बनना था ना उसके सामने। रोज़ ने सब काटा वगैरह। तो जब मेरी पहली सर्जरी हो गई ना, तो नर्स बैंडेज वगैरह कर रही थी, डॉक्टर चले गई। डॉक्टर ने बोला जाते हुए ना मुझसे मिल के जाना। मैं बोला ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ना एक पर्ची निकाली, उसके ऊपर कुछ लिखनी थी, मुझे दिया, बोला ये लो मेरा नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर ज़रा सा भी पेन हुआ ना मुझे कॉल कर लेना। मतलब मेरा जो शक वगैरह सब कुछ ना वो यकीन में बदल गया। अब तो कुछ ना कुछ है, मतलब सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है। और मतलब वो चाहती हूँ मुझे नर्स का नंबर देती थी या कोई अपने क्लिनिक हॉस्पिटल लगा रखा, लेकिन नहीं, उसने अपना नंबर दिया। पता नहीं, मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा था ये हो क्या रहा है मेरी किस्मत के साथ, इतनी अच्छी पहली बार कैसे। ये टोटल 3 सर्जरीज हुई थी। अब जब सर्जरी वगैरह हो रही है, हम लोग बातें वगैरह कर रहे हैं सारी, और ये वो मैंने सब प्लान बनाया। मैंने बोला ये तो मेरी बंदी है यार, मतलब मैं शुरू से सोचता था एक परफेक्ट बंदी होगी। तो वो सब काट रही है और ये सब कर रही है, मुझसे पूछ रही दर्द हो रहा है, मैं बोला नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बस उसको देखे जा रहा हूँ, हम लोग बातें वगैरह कर रहे हैं और ये सब। क्यों मैं नहीं कर सकती? मुझे शौक है, पिक्चर हमेशा उसकी ब्लर आती है, कभी अच्छी नहीं आती। अच्छा। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल कैमरा अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ये जो है निकॉन वगैरह वाले भी, तो उसकी वो स्टिल को भी कैप्चर कर नहीं, आप आईफोन लेना, आईफोन का भी बहुत अच्छा कैमरा। मेरे पास वो है सैमसंग। तो मुझे बोलने लगी कि ना मैं पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ, किसी लड़की का नाम ले रही थी, मुझे याद नहीं है, तो हम लोग आयशा नाम बोल देते, सही है। तो मैं आयशा की पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ, तो ना वो ब्लर आ जाती है। तो मैं भी सोच रही थी कोई कैमरा वगैरह लूँ और ये सब लूँ, तो पिक्चर्स वगैरह ब्लर नहीं आए। तो मुझसे पूछने लगी कौन सा कैमरा अच्छा होता है और ये वो। तो मैंने बोला आयशा कौन है? तो उसने बोला आयशा ना मेरी छोटी बेटी है। ये कैसे हो गया? दिल है टूटा, टूटे मतलब क्या है यार, ये क्या किस्मत है मेरी। मतलब सारी ज़िंदगी भर एक तो इतनी मुश्किलों से पसंद आती हैं भाई, शुरू में ही पता चल गया होता ना शादीशुदा है। एक तो इतनी छोटी सी उम्र में कौन शादी करता है यार। मुझे मतलब इतना
गंदा कोई धोखा हुआ है, मतलब कि हिंट देने की क्या जरूरत थी यार। मतलब मैं पूरा हफ्ता उसके बारे में सोचा। मैं ये मेरी स्टोरी, हंस लो तुम लोग, मजाक उड़ा लो। मतलब मैं इतना खुश था ना, मैं इतना खुश था, मेरे पास यही मेरी परमानेंट है। मैं पहले समझता था कि कोई और होगी, तभी इतने मसले वगैरह होते हैं। मुझे लगा यही है जो मेरी किस्मत में लिखी होती है, जो बोलते हैं ना शी इज़ द वन। मुझे लगा कि ये वो थी, सही है। और मतलब कौन लिखी हुई होगी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि कौन लिखी हुई होगी मेरी किस्मत में यार। यही थी मेरी स्टोरी छोटी सी।